आज के अखबार की सुर्खियों ने मुझे अंदर तक झिझोड़ के रख दिया। अपने घरों को जाते हुए मजदूरों की सड़क हादसों में हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है? पैदल चलकर मीलों दूर अपने घर के लिए निकल पड़े ये मजदूरों की बेबसी को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? शासन, प्रशासन और प्रजा के बीच संवाद क्यों नहीं हो पा रहा जो इन मजदूरों को, इन लाचारों को, इन बेबसों को ये यकीन दिला दे कि इनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से, स्थानीय नेताओं से और सभी अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूं कि 25 मार्च से लेकर आज तक 50 से ज्यादा दिनों का वक्त बीत चुका है, इनको घर पहुंचाने की कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई गई? हम मान सकते हैं कि देश में लाखों वेंटिलेटर नहीं है, तो उस वक्त देश को असमर्थ स्वीकार करने का साहस आप में था प्रधानमंत्री जी। लेकिन क्या हम इन देश के मजदूरों को, यहां के निवासियों को उनके घरों तक देश के भीतर भी नहीं पहुंचा सकते हैं? हजारों किलोमीटर बिछी सड़कों पर, हजारों किलोमीटर बिछी सड़कों पर दूर दूर तक हमें ये मजदूर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये लंबा चौड़ा सड़कों का जाल बिछा है, और आज ये उन्हीं के काम नहीं आ रहा जिन्होंने दिन रात धूप में, बारिश में, ठंड में अपने खून और पसीने से पत्थर तोड़कर इन सड़कों का निर्माण किया था। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की जा रही है। आधी से ज्यादा आबादी इस काम में लग भी गई है, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं सत्ता के पक्ष व विपक्ष में बैठे सभी जनप्रतिनिधियों से पूछ रहा हूं, कोई भी एक कारखाना, चाहे वो जहाज बनाने का हो, दवाई बनाने का हो, रेल बनाने का हो, खाद बनाने का हो, कपड़े बनाने का हो, कुछ भी बनाने का जो कारखाना है, क्या अब वो कारखाना इन मजदूरों के बिना चल सकता है? स्टील की फैक्ट्री हो या चावल का मिल हो, हर जगह मजदूर काम कर रहा है। इनमें से कोई भी एक कारखाना एक दिन भी मजदूरों के बिना नहीं चल सकता। देश के हर एक उत्पाद में इस मजदूर का लहू मिला हुआ है, इस मजदूर का पसीना मिला हुआ है। और इसका दृढ़ विश्वास, इसकी मेहनत और इसका सब्र, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 से 1000 किलोमीटर दूर तक निकल पड़ा है ये, पीठ पे अपना सामान बांधकर, गोद में बच्चों को लेकर, बिना किसी खाने के, रहने के ठौर ठिकाने के बिना चल रहा है दिन रात तपती धूप में। प्रधानमंत्री जी, जिस जज्बे, शक्ति, ताकत, सामर्थ्य की आप बात करते हैं, आज वो सामर्थ्य अपने घर तक पहुंचने में असमर्थ महसूस कर रहा है। जब तक नींव को मजबूत नहीं बनाया जाएगा तो उसके ऊपर की इमारत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मजबूत व टिकाऊ कदापि नहीं हो सकती। वोट मांगने के लिए 15 दिनों के भीतर भीतर सभी उम्मीदवार हर एक वोटर के द्वार तक पहुंच जाता है, लेकिन पिछले दिनों में 543 लोकसभा के सदस्य, 245 राज्यसभा के सदस्य, 4120 एमएलए और न जाने सैकड़ों मंत्रियों में से कोई भी एक मंत्री किसी मजदूर के पास नहीं पहुंचा। और ये तमाम तमाम तंत्र, शासन, प्रशासन मिलकर एक रणनीति नहीं तय कर पाए कि जो इन लोगों को एक ठोस विश्वास दिला सके कि इनको इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं चंद दिनों में तय हो जाती है, लेकिन चंद हजार मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का साहस और कोई रणनीति आज तक तैयार नहीं कर पा रहा। कोटा में फंसे 50,000 से ज्यादा छात्रों को घर ले जाने का जो सराहनीय काम अलग अलग राज्य सरकारों ने किया है, क्या उसको मजदूरों के संदर्भ में दोहराया नहीं जा सकता था? इन मजदूरों की ताकत, हौसले और इरादों को सरकार एक सकारात्मक दिशा दे सकती थी, पर ऐसे माहौल में आक्रोश के सिवाय इनके मन, दिल, दिमाग में क्या पैदा हो सकता है? मेरा सबसे बड़ा सवाल सरकारों से यह है कि क्या आप आपदा के लिए तनिक भी तैयार नहीं हैं? क्या आप अपने लोगों के हितों के बारे में, उनको जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है? मैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन, सरदार पटेल की प्रतिमा, नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं तो मजदूर की भूख के,
मैं खिलाफ हूं तो इस गरीब की लाचारी के। आप नंगे बदन भूखे पेट पैरों पे छाले लेकर रोते हुए बच्चों को गोद में लेकर चल रहे इन मजदूरों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इनसे बड़ा आत्मनिर्भर इंसान कौन हो सकता है जो ये मानकर चल गया है कि सरकारें उसके लिए कुछ नहीं करेगी और आत्मबल पे हजारों किलोमीटर तक बिना गंतव्य पर जाने की गारंटी के बिना ये लोग चल पड़े हैं अपने घर के लिए। हरिओम पवार की ये कविता न जाने और कितने दिनों तक प्रासंगिक लगने लगेगी।